मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रक्त संबंधित सवाल भाग 3। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का ट्रिक वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं सवाल पे। यह रक्त संबंधित सवाल एनटीपीसी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, चाहे ग्रुप डी, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें 2 नंबर 2 सवाल अवश्य ही पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को हम दिमाग में हमेशा हमेशा की तरह ट्रिक के माध्यम से सेट कर लेंगे और 2 नंबर हासिल कर लेंगे। तो चलते हैं सवाल पे। तो सवाल बनाने से पहले हम इन 3 तथ्य पे ध्यान देंगे। यदि भाई बहन के बारे में बोला जाए तो इस तरह का एरो हम लगाएंगे, यानी इस तरह का एरो लगाएंगे, ऐसा तीर का निशान देंगे और भाई बहन आमने सामने लिखेंगे। जब पति पत्नी के बारे में बोला जाए तो पति पत्नी ऐसा लिखेंगे और बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे। और जब माता पिता के बारे में बोला जाए तो माता पिता हमेशा ऊपर लेंगे और तीर का निशान इस तरह से हम लगाएंगे और नीचे पुत्र पुत्री देंगे। पुत्र हो या पुत्री हो, जिस चीज़ के बारे में जिसके बारे में बोला जाए उसे हम नीचे लिखेंगे और ऊपर हमेशा माता पिता को हम लिखेंगे। और पुरुष हो तो उसमें प्लस का निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ पति है पुरुष तो इसे प्लस, और यहाँ पे पत्नी है महिला तो यहाँ पे माइनस। यहाँ पे भाई है पुरुष तो यहाँ प्लस, और यहाँ पर बहन है तो यहाँ पे माइनस। इस तरह का हम चिन्ह हर सवाल में लगाएंगे। तो चलते हैं सवाल पे और देखते हैं सवाल में क्या है। तो पहला सवाल है, एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। यानी एक पुरुष जो है अपने पुत्र के तस्वीर के बारे में बोल रहा है। ये पुत्र है, उसका पुत्र का तस्वीर है, उसके बारे में बोला। उसकी माँ यानी इस पुत्र यानी उसके पुत्र की माँ जो है ऊपर जाएगा और ये माइनस होगा। माँ तुम्हारी माँ की, यानी जिस औरत के बारे में जिस औरत को बता रहा है, यानी एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा, यानी औरत से कहा उसकी माँ यानी इस पुत्र की माँ यानी उसके पुत्र की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। यानी इसकी औरत की माँ की इसकी इकलौती पुत्री कौन है? इसकी माँ की इकलौती पुत्री जो है वो इसकी माँ है, यानी फोटो वाले की माँ है। यानी उसकी माँ यानी इसकी माँ तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री है। तो जब भी इकलौता या इकलौती पुत्र या पुत्री बोला जाए तो दिमाग में ये सेट कर लेना है जो उस औरत के पास एक ही पुत्री है, या तो वो पुत्री ये होगा या तो ये पुत्री ये होगा, या तो ये दोनों स्वयं एक ही आदमी होगा। तो इस आदमी को औरत को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये औरत हो गया यानी इस पुत्र की माँ, यानी ये भी औरत है इस पुत्र की माँ। यानी तो यहाँ पर है इस पुत्र यानी ये पुरुष है, अपने पुत्र के बारे में बोल रहा है। तो स्वाभाविक है जो इसका पति कौन होगा? ये पुरुष होगा, पुरुष ये दोनों। तो इस बारे में पूछा जा रहा है जो बताएं कि और उस औरत का यानी ये औरत स्वयं यहाँ पर है, इस औरत को इस पुरुष के साथ क्या संबंध है। ये पुरुष ये औरत को क्या बोलेगा? तो पत्नी बोलेगा, क्योंकि जब ये दोनों बीच प्लस का चिन्ह लग गया तो आपस में ये पति पत्नी का रिश्ता हो गया। तो वो औरत है पत्नी। यदि आप नहीं समझे हैं तो एक बार और समझ लीजिए। तो सवाल में कहता है पुत्र की माँ, यानी इस पुरुष बोलता है जो मेरे पुत्र की यानी अपने पुत्र की और तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलता है, यानी इस पुत्र की माँ तो उस औरत यानी तुम्हारे माँ की यानी उस औरत की माँ की एकमात्र पुत्री है। कौन? इसका पुत्री जो है इस माँ की वो है, ये भी है और ये भी है। तो इकलौती जहाँ बोला जाए तो एक ही पुत्र होगा या एक ही पुत्री होगा। तो ये दोनों का रिश्ता हो गया पति पत्नी का। तो चलते हैं अगले सवाल पे और समझते हैं। तो नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, इसकी माँ
तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, उस व्यक्ति से वह औरत किस प्रकार संबंधित है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए इस व्यक्ति जिसके बारे में बोला जाए सबसे पहले हम उसे लिखेंगे व्यक्ति। या तो हम शॉर्ट में लिखे या लॉन्ग में लिखे, शॉर्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो व्यक्ति के बारे में कहा जाता है इसकी माँ, यानी इसकी माँ, माँ। तुम्हारे पिताजी यानी औरत, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, औरत को हम वुमेन यानी एम से सूचित करते हैं। इन औरत से कहा इसकी माँ यानी इस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिताजी यानी इस वुमेन के पिताजी, पिताजी की, पिता की इकलौती पुत्री है, यानी जो इसका पुत्री है कौन है, इस व्यक्ति की माँ है, इस व्यक्ति की माँ है। और वो भी सवाल में बोला जा रहा है जो इकलौती पुत्री यानी इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री है। तो जो इस पिता का पुत्री एकमात्र पुत्री है वो एम है, एम यानी वुमेन जिसके बारे में हम औरत के बारे में बताएं। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों एक ही व्यक्ति है, ये दोनों स्वयं एक ही व्यक्ति है। तो इसे हम यहाँ पर भी अगर लेके चलेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों एक है, क्योंकि इस पिता के पास एक ही पुत्री है। सिर्फ एरो हम दिमाग में सेट करेंगे। तो बोलता है उस व्यक्ति से वह औरत किस प्रकार संबंधित है। तो उस व्यक्ति की औरत कौन लगेगी, व्यक्ति की औरत वो माँ लगेगी, क्योंकि ये औरत यहाँ पे आएगी। तो माँ हमारा आंसर नंबर होगा 2। तो देखते हैं अगले सवाल को और समझते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का ट्रिक वाला वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक आता रहे। तो चलते हैं अगले सवाल पे। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक लड़के ने कहा इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, बताए कि उस लड़के से वह स्त्री किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे सवाल पे है इसका पिता, यानी एक स्त्री का परिचय देते हुए, यानी स्त्री W वुमेन, यानी स्त्री का पिता, इसका जो पिता है इसका पिता जो है, इसका पिता मेरी माँ का, यानी वो लड़के का माँ, लड़के को हम बी से संकेत करते हैं, यानी लड़के का माँ का इकलौता पुत्र है, यानी इसका पुत्र यानी ये लड़का का, यानी बॉय है जो ये है लड़के का। यानी कहता है कि यानी इसका पिता, यानी इस वुमेन का पिता मेरी माँ का, यानी इस लड़के का माँ, यानी लड़के का माँ का इकलौता पुत्र है। कौन है इसका पिता, ये जो है जो पुत्र है किसका, इसका माँ का। तो इकलौता जब कहा जाए तो दोनों एक ही होगा। तो ये लड़का यही है, जो इसका पिता जो है, ये वुमेन का जो पिता है ये बॉय है, लड़का। तो ये आ गया, दोनों स्वयं एक ही आदमी है, ये पिता दोनों स्वयं एक ही आदमी है। तो ये जो बॉय है ये पिता जो है वुमेन का ये स्वयं है, ये बी है। तो फिर पूछा जाता है बताए कि उस लड़के से, यानी ये लड़का जो ये बॉय है लड़के से वह स्त्री किस प्रकार संबंधित, स्त्री जो है वुमेन ये किस प्रकार संबंधित है। तो ये स्त्री यानी ये जो पुरुष है स्त्री का कौन लगेगा, पुत्री लगेगा। तो पुत्री हमारा आंसर नंबर होगा 3। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इस तरह का और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।